नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, 56 इंच का सीना कहने से कुछ नहीं होता। उस सीने में दम कितना है ये मैटर करता है। 56 इंच का सीना वो होता है जो वक्त आने पर अपनी निडरता दिखाए भी और उसके लिए अपना बखान नहीं करना पड़ता। ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी कांग्रेस के नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन साबित करते हैं और बार बार साबित करते हैं। आज एक बार उन्होंने फिर साबित कर दिया कि राहुल गांधी क्यों औरों से अलग है। अक्सर राजनेता संसद हो, संसद के बाहर हो, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, बड़े बड़े कंट्रोवर्सीज खड़ी करते हैं और उसके बाद चीज़ों को भूलकर कोई और नया मुद्दा उठा के चल पड़ते हैं। लेकिन इस देश की राजनीति में अकेला शख्स राहुल गांधी है, अक्रॉस द पार्टी, जो अपनी बात पर अड़ जाता है और जब तक उस बात को साबित नहीं करता तब तक छोड़ता नहीं है। ये पहले कई उदाहरण हैं और आज एक बार फिर संसद में या संसद परिषद में राहुल गांधी ने साबित कर दिया। और राहुल गांधी ने आज ये भी साबित किया संसद परिसर में कि क्यों पूरी सरकार, पूरी सत्ता राहुल गांधी से खौफ खाती है, क्यों राहुल गांधी के पीछे पूरा सिस्टम पड़ जाता है। दोनों बातें करेंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी की उस जिद की कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है और सच को साबित करके रहूँगा। ये जिद राहुल गांधी के अंदर रोज़ दिन पर दिन, डे बाय डे और मजबूत होती जा रही है। आज संसद में उन्होंने वही किया। जब 2 दिन से उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही और क्योंकि वो एक किताब का रेफरेंस दे रहे थे, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब का, और सरकार का दावा था, संसद के जो लोकसभा अध्यक्ष है उनका भी दावा था कि जो किताब पब्लिश नहीं है उसका आप जिक्र नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी आज संसद में वो किताब लेकर पहुंच गए और जो वो अंदर बोलना चाहते थे वो तो नहीं बोलने दिया, लेकिन किताब हाथ में लिए मीडिया के सामने अपनी बात कह दी। और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। ये राहुल गांधी का फर्क। ले आए किताब, चाहे कहीं से भी लाए, किताब दिखाई और ये भी साबित किया कि किताब पब्लिश्ड है। सरकार झूठ बोल रही है कि पब्लिश्ड किताब नहीं है। बेशक भारत में प्रकाशित होने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन किताब मिल रही है, दिखाया राहुल गांधी ने। दूसरा, किसी गद्दार को मुंह पे गद्दार कहना, कितनों की हिम्मत ऐसी होती है। और ख़ास करके राजनीति में तो किसी को भी नहीं कह सकते कि आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये हिम्मत भी राहुल गांधी ने दिखाई जब आज उन्होंने अपने पुराने साथी लेकिन अब बीजेपी के खास मंत्री रवनीत बिट्टू को मुंह पर गद्दार कह दिया। देश का पेज क्या है? जंग जीत के आए।
traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. ये आपने हिम्मत राहुल गांधी की मैंने दोनों चीज़ें दिखाई आपको। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा था कि सत्ता को क्यों चुभते हैं राहुल गांधी, क्यों पूरा सिस्टम उसके पीछे पड़ जाता है। अभी आपको मैंने वीडियो दिखाया कि राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को क्या कहा। अब राहुल गांधी क्योंकि नरवणे की किताब लेकर अपनी बात को सच साबित कर चुके थे तो मुद्दा डाइवर्ट तो करना ही था, तो बिट्टू वाला मुद्दा मिल गया। वीडियो मैंने आपको दिखाया, पूरा वीडियो, राहुल गांधी ने बिट्टू को क्या कहा। अब देखिए इसे कैसे सरकारी तंत्र ने, बीजेपी ने फिर से सामुदायिक रंग देने की कोशिश की। बाकायदा रवनीत बिट्टू तो के पास मीडिया की लाइन लग गई और उसके बाद हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने सरदारों को गद्दार कहा। मैंने फिर कहा, पूरा वीडियो मैंने आपको दिखाया, राहुल गांधी ने एक भी जगह ये कहा कि सरदार गद्दार होते हैं। उन्होंने रवनीत बिट्टू को कहा ट्रेटर, गद्दार, और नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि सरदारों को गद्दार कहा। और रवनीत बिट्टू उससे भी 4 कदम आगे निकल गए और कहने लगे कि राहुल गांधी मुझ पर अटैक करने वाले थे, वो तो वेणुगोपाल और उनके साथ जो और खड़े थे उन्होंने रोक दिया। सुनिए बिट्टू क्या कह रहे हैं। आज तो एक गली के गुंडे भी ये काम नहीं करते जो राहुल गांधी जी ने किया है। वहां जब मैंने हाथ नहीं मिलाया तो फिजिकली असॉल्ट पे आने लगे थे। आप वीडियो में देखेंगे, वेणुगोपाल जी ने, इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इनको पकड़ा। इनके जनरल सेक्रेटरी हैं दूसरे सुखी रंधावा जी, उन्होंने इनको जफ्फी डाल के पकड़ा। फिर अगर ना पकड़ते पता नहीं क्या कुछ होता। अब आपने ये बिट्टू की बाइट सुनी, बिट्टू क्या बोल रहे हैं कि पर्सनल अटैक करने वाले। मैं एडिटर को कहूँगा फिर से वो वीडियो स्क्रीन पे चलाते रहे, मैं बोलता रहूँगा। अब ये वीडियो पूरा देखिए आप। इस वीडियो में कहाँ राहुल गांधी रवनीत बिट्टू पर अटैक करने वाले आपको दिख रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो माय फ्रेंड ट्रेटर कहा और साथ में ये भी कहा कि एक दिन आप वापस आओगे। यहाँ तक कहा कि एक दिन आप वापस आओगे, बिट्टू को ये तक कहा। लेकिन बिट्टू कह रहे हैं कि मुझ पर जानलेवा हमला करने वाले थे राहुल गांधी। ये बाद की बात है। उससे पहले रवनीत बिट्टू, ये सिखाया गया रवनीत बिट्टू को ये बोलना। उससे पहले रवनीत बिट्टू बोल रहे थे कि मैं भी शहीद के परिवार से हूँ, कोई दो राय नहीं है। वो कह रहे हैं मेरे दादाजी भी शहीद हुए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे दादाजी जो बेन सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे वो शहीद हुए, आतंकवाद का शिकार हुए, नो डाउट। वो कह रहे हैं कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, कांग्रेस ने जो है वो सरदारों के साथ गलत किया था, इसलिए मेरे परिवार को उसका भुगतना पड़ा। इन्हीं बिट्टू जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जब तक आपके दादा मुख्यमंत्री थे ठीक है, चलिए वो शहीद हो गए। उसके बाद आपके पिता 2 बार कांग्रेस के एमएलए रहे, मंत्री रहे पंजाब में अमरिंदर सिंह सरकार में। उसके बाद आप तीसरी पीढ़ी 3 बार सांसद बने, तीनों बार आपको कांग्रेस ने सांसद बनाया। तब आपको याद नहीं आया था कि कांग्रेस पार्टी की वजह से मेरे दादाजी की जान गई। तब तो कांग्रेस पार्टी ही सब कुछ थी, तब तो कांग्रेस पार्टी बढ़िया लग रही थी आपको। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से मेरे परिवार को नुकसान हुआ है। राहुल गांधी जी कभी किसी से नोकझोंक नहीं करते। राहुल गांधी जी सच्ची बात कहते हैं। रवनीत बिट्टू कौन है? रवनीत बिट्टू को किसने पहचान दी? राहुल गांधी जी ने रवनीत बिट्टू को पहचान दी। राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, 3 बार संसद बनाया। मैडम अंबिका सोनी जी से रिक्वेस्ट कर कर उन्होंने उनसे सीट छुड़वाई और बिट्टू को दी। फिर वहां से वो हार रहे थे, फिर लुधियाना। तो आपने अंदर बैठ के मेरे को यहां पर पहुंचाने का काम किसने किया? राहुल गांधी ने। तो मैं यहां बैठ के अंदर समझौता कर लूं और रहूं मैं कांग्रेस में, लेकिन बातचीत में बीजेपी वालों से रखूं, तो ऐसे लोगों के साथ लोग जानते हैं। वहाँ पे देखा जाए तो बिट्टू जी कुछ इशारा भी कर रहे थे। क्या इशारा कर रहे थे वो तो मेरे को पता नहीं इशारा क्या कर रहे थे। पहले वो इशारे करते आ रहा था कि ऐसा लगा हमें कि ऐसे कह रहा है कि ये तुम्हारी जगह यही है।
तो इस प्रकार से एक मंत्री बंदा हो, उसको इस प्रकार से इशारे नहीं करने चाहिए जिस प्रकार का उनका रवैया था। आज आपको मैं बहुत सारे बयान सुनाऊंगा, माफ़ कीजिएगा, टेलीविज़न स्टाइल में आज वीडियो बन रहा है। अब देखिए, रवनीत बिट्टू की सच्चाई राजा वड़िंग ने आपको बता दी और यही बात मैंने आपको कही थी। फिर देखिए एक और राहुल गांधी फैक्ट। राहुल गांधी बाहर किताब लेकर मीडिया के सामने सच्चाई रख रहे थे, अंदर उन्हें उस किताब का रेफरेंस नहीं देने दिया गया। लेकिन ब्लू आइड बॉय, मोदी जी के ब्लू आइड बॉय निशिकांत दुबे सदन के अंदर बहुत सारी ढेर सारी किताबें लेकर पहुंच जाते, 5-6 किताबें लेकर, और जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इन सब का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं उन किताबों का रेफरेंस देते हुए। और स्पीकर बोलते रहते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे ना बंद हुए, ना उनका माइक बंद हुआ, उनकी पूरी बात ऑन एयर होने दी गई, जहां उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन किया पूरे गांधी परिवार का किताबों का रेफरेंस लेकर। देखिए, इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, दोगली नीति। एक सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाज़त होती है, जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो। 0 आवर बैलेट पे आता है, आप देखिए उनका हर रोज़ 0 आवर आ जाता है। हम मांगते मांगते बैठे रहते हैं, हमारा नहीं आता है। तो जब सरकार चाहती है कि कुछ डिसरप्शन करना है तो उनको उठाते हैं। अब आप बताइए, अगर एलओपी को बोलने नहीं दिया, एलओपी को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेज़ॉन से खरीदी गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, इनका माइक चला जा रहा है। और किस लिए कराया गया? ये सरकार स्पष्ट दिखाना चाहती है कि इस संसद में सिर्फ उनकी चलती है। ये तो स्पीकर साहब का भी निरादर है, ये संसद का निरादर है, ये लोकतंत्र का निरादर है, ये इस देश की जनता का निरादर है। इसके बाद हंगामा लोकसभा स्पीकर के चैम्बर तक पहुंचा, जहां कांग्रेस सांसदों ने निशिकांत दुबे के इस तरीके पर ऑब्जेक्शन किया। लेकिन सुनने वाला कौन है? जैसा प्रियंका गांधी ने कहा, हुआ किस लिए? कहने का मतलब यह है कि सारी कहानी मैंने आपको सुनाई, कहानी के सेंटर में कौन है? राहुल गांधी। और उसके भी सेंटर में कौन है? उनकी जिद कि मैं अपनी बात को सच साबित करके रहूंगा। ये जिद है जो हमेशा सरकार को परेशान करती है, ये जिद है जिससे सरकार डरती है, ये जिद है जिससे सत्ता कांपती है, ये जिद है जिसकी वजह से पूरा सिस्टम राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वरना इस देश में ऑपोजिशन लीडर तो बहुत है। अब आप बताइए, ऑपोजिशन लीडर का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। केजरीवाल साहब, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है भारत ने, उसको लेकर एक बयान मैं आपको सुनाता हूं केजरीवाल का, सुनिए। ट्रम्प कहता है कान पकड़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं, बीजेपी वालों को कहता है ट्रम्प नीचे बैठ जाते हैं। ट्रम्प के सामने पैंट गीली हो जाती है इनकी, बीजेपी वालों की। ट्रम्प के सामने इनकी नहीं चलती। गरीब किसानों को जेल भेजते हैं, अरे शर्म कर लो। अगर हिम्मत है, मर्द के बच्चे हो, बीजेपी वालों अगर मर्द के बच्चे हो तो ट्रम्प को धमकी दे के दिखाओ। ये बयान मैंने आपको सुनाया राहुल गांधी और दूसरे नेताओं के बीच के फर्क का, विपक्ष के नेताओं का। राहुल गांधी सीधी उंगली, सीधा आरोप, सीधा सवाल किससे पूछते हैं? मोदी से पूछते हैं। केजरीवाल भी जानते हैं अच्छी तरह से कि डील किसने की है? सरकार ने। डील किसके बीच में हुई है? ट्रंप और मोदी जी के बीच में। लेकिन केजरीवाल किसको कह रहे हैं? बीजेपी वाले, बीजेपी वाले, बीजेपी वाले। अरे बीजेपी तो इतनी बड़ी पार्टी है, हर बीजेपी का नेता थोड़ी ड्रिल में शामिल है। केजरीवाल की हिम्मत नहीं है कि मोदी पर सीधा इल्ज़ाम लगाएं, इसलिए बीजेपी बीजेपी कह रहे हैं। और भी कोई नेता आपने देखा है विपक्ष में भी जो सीधा मोदी पर आरोप लगाता हो? एक ही आदमी है, एक ही आदमी है, वह है राहुल गांधी, जो सीधा अटैक करता है प्रधानमंत्री पर। और ये बात चुभती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ा जो कोहिनूर का हीरा है सत्ता का, वो जानते हैं प्रधानमंत्री है। मोदी के नाम पर सब जी रहे हैं, मोदी के नाम पे सब जीत के आ रहे हैं, मोदी के नाम पे पूरे इलेक्शन लड़े जाते हैं, वही वोट उन्हीं के नाम पे मांगे जाते हैं।
और राहुल गांधी सीधा निशाना उसी चीज़ को लगाते हैं, मतलब अर्जुन की तरह वो आँख पे ही सीधा निशाना लगाते हैं, तब तकलीफ़ होती है। ये वजह है कि क्यों राहुल गांधी पूरी जितनी मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है सबसे अलग है, इंक्लूडिंग कांग्रेस के अंदर भी। जब राहुल गांधी बोलते हैं बाकी नेता उसको रिपीट करते हैं, कभी कोई नेता सीधा सीधा मोदी जी पर सवाल नहीं उठाता है। ये कांग्रेस पे भी लागू होती है, ये पूरे विपक्ष पे लागू होती है कि सबसे अलग अकेला आदमी है, इसलिए वो बहुत बार अलग थलग भी पड़ जाता है। लेकिन अब एक सपोर्ट सिस्टम मिला है बहन का, प्रियंका गांधी का, वो बहुत तगड़ा सपोर्ट सिस्टम है राहुल गांधी का। आपने देखा होगा जब से प्रियंका गांधी संसद में आई हैं तब से राहुल गांधी में जो एग्रेशन है और राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ गया। सदन के अंदर खास करके आप देखिएगा, जब भी संसद सत्र होता है राहुल गांधी अब अलग ही कॉन्फिडेंस में है। ये होता है जब आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है ना सॉलिड वाला, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी ही हैं जो ये सब कर सकते हैं, और राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही है जो ये काम कर सकते हैं। इसीलिए वो समूची भीड़ में अलग दिखते हैं। उस अलग दिखने का पहले पूरे सिस्टमेटिक तरीके से उसको जो है अलग दिखने को अलग ही रूप में दिखाया गया, एक पप्पू इमेज बनाई गई। लेकिन जब सच्चाई धीरे धीरे आने लगी तो अब असली राहुल गांधी लोगों को दिख रहे हैं कि क्यों वो औरों से अलग है और क्यों इस पूरी सत्ता को सबसे ज़्यादा चुभते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।